हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा ना आपसे। क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपसे कि फ्रैक्शन जो है ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ट्राइटियम जो आपका है लिफ्ट करेगा आफ्टर 125 ईयर्स। ठीक है, कितना फ्रैक्शन लिफ्ट करेगा कितने साल के बाद? तो 125 साल के बाद। बच्चों हाफ लाइफ दो दे रखा है ट्राइटियम का, वो आपका दे रखा है 12.5 ईयर्स के बराबर है ना। तो अगर अपन बात करें बच्चों रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में अपन अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है अबाउट द रेडियो एक्टिविटी में पढ़ रखा है अबाउट द हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अपन बच्चों उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ना। हाफ लाइफ पीरियड के कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। गॉट इट। साथ ही साथ बच्चों हम लोग एक और रिलेशन का यूज करने जा रहे हैं। एक और रिलेशन हम लोगों ने क्या यूज करने जा रहे हैं कि एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिफ्ट। ठीक है, कितना न्यूक्लियाई लिफ्ट कर जाता है आफ्टर एन हाफ लाइफ। ठीक है, एन नंबर हाफ लाइफ के बाद कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपका लिफ्ट कर जाता है, इसका कॉन्सेप्ट भी बच्चों हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें बच्चों की हाफ लाइफ पीरियड का क्या कॉन्सेप्ट है ना, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं किसको है ना। तो अगर अपन सबसे पहले अगर डिस्कस कर ले थोड़ा सा कि हाफ लाइफ पीरियड का क्या कॉन्सेप्ट है, तो बच्चों हम लोगों ने क्या इसका डेफिनेशन क्या पढ़ रखा है कि मान लो कि आपके पास न्यूक्लियस है। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस है, तो उस न्यूक्लियस का आधा होने में, उसके अमाउंट को आधा होने में जो समय लगता है ना, उसको अपन कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो अगर आप इसको डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं? टाइम टेकन टू डीके हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द इनिशियल न्यूक्लियस। ठीक है, इनिशियल न्यूक्लियस का बच्चों आधा होने में जो समय लगता है ना, उसी टाइम पीरियड को क्या कह रहे होते हैं अपन? हाफ लाइफ पीरियड कह रहे होते हैं। ठीक है, अगर इसके टर्म को अपन थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझे तो समझना है यहाँ पे। जैसे मान लो कि हमारे पास आपका एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इस एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस में मैंने क्या बोला कि मान लो कि एक हाफ लाइफ हुआ। ठीक है, एक हाफ लाइफ हुआ जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ बच्चों टी हाफ से। ठीक है, यहाँ पे टी हाफ क्या कहना चाह रहा है? टी हाफ इज हाफ लाइफ। टी हाफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने बाई डेफिनेशन क्या देखा कि अगर एन नॉट है और एक हाफ लाइफ होता है तो आधा तो डी के कर जाता है। तो एन नॉट बाई टू, एन नॉट का आधा कितना होगा? एन नॉट बाई टू, उतना डी के करेगा। तो बचा कितना? तो बचेगा आपका एन नॉट बाई टू। ठीक है, आधा डी के की आधा बच गया। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि बताओ एक और हाफ लाइफ। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट हाफ लाइफ। अगर मैं बात करूँ सेकंड हाफ लाइफ के बाद, तो बताओ सेकंड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? तो एन नॉट बाई टू का आधा बचेगा। तो एन नॉट बाई टू का आधा कितना जगह? एन नॉट बाई फोर होगा बच्चों। गॉट इट। ठीक है, अगर मैं यही बोलूंगा कि बताओ थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? ठीक है, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ के बाद बोलेंगे एन नॉट बाई एट बोलेंगे, क्योंकि वन बाई फोर का था क्या हो गया? वन बाई फोर का जगह वन बाई एट। गॉट इट। तो इतना लेफ्ट करेगा। तो बच्चों एक जनरल हमारा रिलेशन यहाँ से निकलता है। ध्यान से देखिए, एक जनरल रिलेशन क्या निकला। जनरल अगर मैं एक रिलेशन के बारे में बात करूं तो वी कैन से कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ। ठीक है, एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिफ्ट करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से हम लोग डिराइव कैसे कर लेंगे कि देखो एक के बाद कितना बचा था? एक के बाद एन नॉट बाई टू बचा था। दो के बाद तो एन नॉट बाई फोर। ठीक है, तो इस एन नॉट बाई फोर को लिख सकते हैं क्या? एन नॉट बाई टू का स्क्वायर। बताओ तीन के बाद क्या लिख सकते हैं? तो एन नॉट बाई टू का पावर थ्री। बताओ एन के बाद क्या लिखेंगे? तो एन के बाद लिखेंगे एन नॉट बाई टू का पावर एन। गॉट इट। एक जनरल फॉर्मूला हमने उन्हें डिराइव कर लिया बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ना, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? हमसे क्वेश्चन में जो हाफ लाइफ दे रखा है वो 12.5 दे रखा है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में जो हाफ लाइफ का बच्चों वैल्यू दे रखा है, ये दे रखा है आपका 12.5 ईयर्स के बराबर। गॉट इट। और जो टाइम दे रखा है कितने टाइम में, जितने टाइम में आपसे फ्रैक्शन पूछ रखा है, तो वो टाइम आपका गिवन बच्चों 125 ईयर। तो मैं ये निकालना चाहता हूँ कि 125 ईयर में कितने हाफ लाइफ आएंगे। ठीक है, 125 ईयर में कितने हाफ लाइफ आएंगे, मतलब कि मैं एन निकालना चाहता हूँ। ठीक है, एन मतलब कि कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ रहा है। ठीक है, एन मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। एन है क्या? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। गॉट इट। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए अपन सिंपली क्या करेंगे बच्चों कि जो आपका 125 है 125 ईयर, इससे अपन डिवाइड कर लेंगे 12.5 से, तो मालूम चलेगा कि इसके अंदर कितने हाफ लाइफ आएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेगा तो आपका आ जाएगा 10, मतलब कि 10 हाफ लाइफ आने वाले हैं। अब अपन फाइनली फॉर्मूला यूज कर जा रहे हैं एन का। ठीक है, अपन फाइनली फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं किसका?
एन का, एन मैं किसको बोल रहा हूँ, तो एन मैं इस पूरे के पूरे टर्म को बोल रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे के पूरे टर्म मतलब कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ। यहाँ पे एन स्मॉल है और ये एन आपका बच्चों कैपिटल है, तो एन आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा आपका एन नॉट बाई 2 का पावर एन, जहाँ पे एन का वैल्यू हमने जस्ट निकाला कितना था, तो ये था 2 का पावर 10, ठीक है। तो इसको अब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जाएगा एन नॉट बाई 1024। तो अगर फ्रैक्शन बात करेंगे कि कितना फ्रैक्शन लेफ्ट करेगा, तो 1/1024, तो 1/1024 मतलब कि फर्स्ट नंबर का ऑप्शन बच्चों करेक्ट है ना। थैंक यू।